स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं फिर से, इसको बंद करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करने वाले हैं इस टाइम पे, हम एक ऐसी चीज करना चाहते हैं कि एक कंटेनर में या कोई आपका कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई बटन लगा है, उसको क्लिक करें और दूसरे कंपोनेंट में आपका एक्सेस हो जाए, कुछ चीज चेंज हो जाए, कोई डाटा चेंज हो जाए, कुछ जो उसमें पेज है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ करना चाहते हैं। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक नया फोल्डर बनाते हैं, इसमें सारी फाइल्स हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हम फोल्डर बनाते हैं फॉर एन इंस्टेंस BCA BSc IT फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। ये खाली है, एज यू कैन सी, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम एक फाइल बनाते हैं, हमारी न्यू फाइल, इसका नाम रखते हैं हम फर्स्ट सेकंड करके रख लेते हैं, या मेन पेरेंट करके एक फाइल रखते हैं, मेन पेरेंट, जिसके अंदर सारा कुछ आएगा बेसिकली। तो मेन पेरेंट डॉट JS फाइल बनाई हमने, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे हम कोड कर लेते हैं फटाफट। इंपोर्ट क्या करना है हमने, इंपोर्ट रिएक्ट विद अ कैपिटल R फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्लास बनेगी, इसका नाम होगा मेन पेरेंट। एक्सटेंड करेगी ये, एक्सटेंड किसको करेगी बेटा, कंपोनेंट क्लास को। ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो यहाँ तक आपका काम सेफ है। एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम, इसमें प्रॉप्स डाल देते हैं, ठीक है। सुपर कीवर्ड को कॉल करते हैं प्रॉप्स, ठीक है। रेंडर मेथड डालते हैं साथ में, और रेंडर कुछ रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करवा देते हैं हम। यहाँ पर फिलहाल मैं एक डेव टैग रख देता हूँ, अंदर कुछ नहीं है, कुछ लिख देते हैं, लेट्स से ABC, दैट्स इट, मेन पेरेंट। अब हमारा जो ये मेन पेरेंट है ना, वो यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं किया था हमने उसको, पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन पेरेंट, ठीक है। एक बार क्या दोबारा बताऊं क्या बेटा, आपने एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर एक नई फाइल, सॉरी दोबारा बोलना सर। एक्सपोर्ट कीवर्ड और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को दोबारा बताना। अच्छा दोबारा बताऊं, ठीक है। एक वो तो पता है सर। हाँ हाँ सर बेटर कौन सा है, वो आपने कहा था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, वो क्यों था, रीजन भूल गए। अच्छा, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में बेटा बेटर आपका एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, रीजन बीइंग कि एज अ कंपोनेंट ये आपका दूसरी जगह पर इंपोर्ट होता है एज अ कंपोनेंट, ठीक है। और जब आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं यूज करते हो, एक्सपोर्ट यूज करते हो, तो वो आपका कुछ करली ब्रेसेस के अंदर ऐसे इंपोर्ट होता है, एज अ क्लास, सॉरी एज अ क्लास इंपोर्ट होता है, ठीक है। ओके सर। एज अ क्लास इंपोर्ट होता है। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं बेटा, ये नहीं है कि कोई बेटर है। ये मेन पेरेंट हमने अभी इंपोर्ट किया, यहाँ पर कॉमा लगाया, सेव किया, और रन करने पे लगा देते हैं पहले हम इसको, npm start। बेटा कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक, मैंने बस एक फोल्डर में एक नई क्लास बनाई है, सॉरी नई जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है, JS फाइल बनाई है, और उसमें
एक क्लास कंपोनेंट बनाया मेन पेरेंट नाम का, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं किया। मीनवाइल ये चल रहा है, हम 2 फाइल्स और बना लेते हैं। न्यू फाइल यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, लेट्स से child1.js और एक और बना लेते हैं child2.js। ठीक है, child1 को कोड करता हूँ मैं, सेम पेरेंट जैसा ही कोड होगा, तो कॉपी करते हैं हम और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ चेंज कर लेते हैं। child1 आ गया हमारा, यहाँ पे child1 आ गया। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट किया और नाम चेंज किया है। इज दैट ओके? यहाँ तक क्लियर है? तो अब बेसिकली हमने क्या करना था, कॉम्बिनेशन दिखानी है। तो कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए बेटा हमेशा आपको प्रॉप्स यूज करने पड़ते हैं। क्या यूज करने पड़ते हैं? प्रॉप्स। तो एक चीज मैं आपको भी करके बताता हूँ, पहले एक बार आउटपुट आने दो। ये देखो एबीसी आ गई ना, आया ना बेटा एबीसी? ये देखो दिख रहा है? शो नहीं हो रहा, ब्राउजर नहीं शो हो रहा है? ब्राउजर नहीं शो हो रहा है? यस सर। अब बेटा अब हो रहा है। हो रहा है? ये देखो एबीसी नजर आ रहा है ना, एबीसी लिखा था हमने। यस सर। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बेसिकली इसको ना डिफाइन करने के लिए इसका एक बॉर्डर दे देते हैं और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं इसको। तो कैसे देते हैं बेटा? स्टाइल टैग के अंदर प्रॉपर्टीज देते थे हम। बॉर्डर क्या देना है हमने? वन पिक्सल सॉलिड, और इसके साथ ही देना है 1 पिक्सल, 1 की जगह 10 पिक्सल दे देते हैं सॉलिड रेड। एक सेकंड, अनरीचेबल कोड। अनरीचेबल कोड तो नहीं होना चाहिए, चलो दोबारा करते हैं। 10 पिक्सल सॉलिड रेड। एक सेकेंड, सीएसएस बेटा यूज की थी हमने ना? हेलो? यस सर। सीएसएस यूज की थी हमने? यस सर। किस तरीके से यूज की थी? आई गेस यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो रहा है, कहाँ पे लगा रहे थे इसको? child1 में लगा रहे थे, सॉरी। चलो लेट्स सी। अभी भी नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, डबल कर्ली ब्रेसेस।
अब सही है, ठीक है। तो अभी देखते हैं आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। सॉरी, गलत जगह पे लगाना है इसको, मेन पेरेंट में लगाना है। सेव, ये देखो आ गया है ना, बॉर्डर आ गया ना, ये डबल कर्ली ब्रेसेस याद रखना। ओके, तो अब इसमें एक चाइल्ड डालते हैं हम, ठीक है। चाइल्ड 1 को सपोज डाल देते हैं हम यहाँ पर, सेव किया, चाइल्ड 1 आ गया। अब चाइल्ड 1 में भी कुछ देखो ABC है आपका, मेन पेरेंट में कुछ नहीं है, तो चाइल्ड पेरेंट में हम थोड़ा सा पहले इसको दिस इज द चाइल्ड 1 कंपोनेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका बॉर्डर हटा देते हैं यहाँ से, तो ये देखो गलत चाइल्ड इंपोर्ट हो गया है पेरेंट में, कम्युनिकेशन से नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाइल्ड चाहिए, BCA BSc IT फोल्डर से चाहिए। सेव किया, तो ये देखो दिस इज द चाइल्ड 1 कंपोनेंट। तो पेरेंट के अंदर डिव है, इसका बॉर्डर लगा हुआ है, उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट है ये। तो अब बेसिकली मैं क्या चाहता हूं कि पेरेंट कम्युनिकेट करे चाइल्ड के साथ, ठीक है। पेरेंट कम्युनिकेट करे चाइल्ड के साथ, तो वो पेरेंट का एक ही तरीका है बेटा कम्युनिकेट करने का, वो है प्रॉप्स डालना। तो यहाँ पर हम प्रॉप्स डाल के भेजते हैं। एक मैं भेज देता हूँ टाइटल, कहीं पे टाइटल यूज होगा वो पेरेंट यहाँ से भेजेगा, ठीक है। टाइटल जो भी होगा ना वो पेरेंट यहाँ से भेजेगा। तो यहाँ एक स्टेट बना लेते हैं हम पहले, दिस डॉट स्टेट। तो यहाँ ना एक टाइटल डाल देते हैं, टाइटल में आप में से किसी एक का नाम डाल देते हैं, फॉर इंस्टेंस प्रिया, ठीक है। तो ये डाल दिया मैंने, तो दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल जाएगा, अब आगे जो भी होगा दिस डॉट स्टेट डॉट टाइटल, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और चाइल्ड 1 में क्या डालते हैं, यहाँ पर दिस इज द चाइल्ड 1 कंपोनेंट एंड टाइटल इज, टाइटल क्या होगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल, है ना, यही होगा। तो ये देखो प्रिया आ रहा है ना, आ रहा है ना बेटा। Yes, sir. तो पेरेंट ने कम्युनिकेट किया चाइल्ड के साथ। अब लेट से हम यहाँ पर एक बटन लगाते हैं, नेक्स्ट लाइन में एक बटन लगाते हैं, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूं, जैसे ये बटन क्लिक हो ना, तो ये प्रिया टाइटल ना की जगह कुछ और आ जाए, ठीक है। बटन क्लिक हो, प्रिया टाइटल की जगह कुछ और आ जाए। लेकिन प्रिया टाइटल कहां से आ रहा है, प्रिया टाइटल आ रहा है पेरेंट से, मेन पेरेंट से। तो हम अब चाइल्ड से, चाइल्ड के बटन को क्लिक करके पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऐसे ही करना चाहते हैं ना बेटा। पहले चाइल्ड ने, पहले पेरेंट ने चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट किया, जो भी टाइटल इसने पास किया चाइल्ड ने वही टाइटल यहाँ दिखा दिया। मतलब जो भी आप चीज देना चाहते हो वहां पर दिखाना चाहते हो आप पास कर दो, पास किया, प्रॉप से हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि अगर चाइल्ड कोई इवेंट परफॉर्म करता है, कोई बटन क्लिक करता है, तो टाइटल चेंज हो जाए या कुछ चेंज हो जाए, कुछ भी चीज जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये एक रफ सी एग्जांपल है कि हम बटन क्लिक करें और टाइटल चेंज हो जाए, प्रिया की जगह पे लेट अस से प्रभजोत आ जाए। तो करते हैं अब इसको। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक इवेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑन क्लिक। इसमें आप क्या इवेंट डालेंगे वो हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं कम्युनिकेट विद पेरेंट। कि पेरेंट से कम्युनिकेट करना है आपने टाइटल चेंज करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं डाला है। तो बेटा एक चीज अब बड़े ध्यान से सुनो,
यहां पर अगर मैं इवेंट हैंडलर यहां पर बनाऊंगा तो वो तो लोकल हो गया है ना। लोकल इवेंट हैंडलर तो हमने किए ही हुए हैं। जब हम क्लिक करें तो यहीं पर आपका इवेंट हैंडलर बन जाता है। आप क्लिक इवेंट को यहाँ पर कैप्चर करते हो और परफॉर्म कर देते हो। लेकिन हमने चाइल्ड के अंदर अब कुछ नहीं करना है, हमने पेरेंट को इन्फॉर्मेशन पास करनी है। तो इवेंट हैंडलर कहाँ से आना चाहिए? पेरेंट से ही आना चाहिए। यहाँ पर मैं क्लिक हैंडलर बनाता हूं। एक और आपका क्या है, ये प्रॉप है, और इसमें क्या पास करेंगे हम? इवेंट हैंडलर पास करेंगे जो यहां पर बनेगा। यहाँ पर नाम इसका रख देते हैं इवेंट हैंडलर, ठीक है। और इसको बनाते हैं एरो फंक्शन, ताकि कोई बाइंडिंग की प्रॉब्लम ना हो। याद है ना बाइंडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं? यस। तो सबसे आसान वे यही होता है, आप एरो फंक्शन यूज कर लो, कोई बाइंडिंग की जरूरत नहीं होगी। तो इवेंट हैंडलर बना लिया। ये इवेंट हैंडलर हम पास कर देंगे अब, दिस डॉट इवेंट हैंडलर। तो अब ये वाला फंक्शन किस में चला गया? चाइल्ड के पास उसकी रेफरेंस आ गई। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या नाम है उसका? इवेंट क्लिक हैंडलर है, सॉरी नाम उसका क्लिक हैंडलर। जो यहां पर पास किया है ना, ये देखो जो नाम से पास किया है वही नाम आप यहां यूज कर सकते हो। यहां तक बेटा क्लियर है? यस या कुछ सर। रिपीट करता हूं मैं, रिपीट करता हूं बेटा, ठीक है। ये जो भी चीज मैं करवा रहा हूं ना, ये आज और कल 2 लेक्चर में करेंगे हम, तो किसी चीज की जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। सबसे पहले शुरू से बताता हूं। हमने एक पेरेंट लिया। पेरेंट कैसा है? क्लास कंपोनेंट है। उसके अंदर एक स्टेट डाली हुई है जिसमें एक टाइटल है, एक ही प्रॉपर्टी है टाइटल, ठीक है। और पेरेंट में सिर्फ एक डिव ही है। डिव के अंदर एक चाइल्ड है। उस चाइल्ड में हमने अपनी स्टेट पास की हुई है, टाइटल पास किया हुआ है, ताकि चाइल्ड दिखा सके उसको, ठीक है। और साथ में एक इवेंट हैंडलर भी पास कर दिया है। ये देखो इवेंट हैंडलर पास किया हुआ है। टाइटल प्रॉप्स है और इवेंट हैंडलर उसका नाम है क्लिक हैंडलर। चाइल्ड ने क्या किया है? पहले तो टाइटल दिखा दिया है। एक बटन भी हमने लगाया है जिसमें हमने जो क्लिक हैंडलर पास हुआ था वो ऑन क्लिक लगा दिया है यहाँ पर। मतलब जो मेन पेरेंट में हैंडलर डिफाइन किया हुआ था ना, वो चाइल्ड में उसकी रेफरेंस पास कर दी। मतलब अब बटन क्लिक होगा ना तो ये वाला क्लिक हैंडलर चलेगा। ये वाला क्लिक हैंडलर कहां पर है? इवेंट हैंडलर, जो कि पेरेंट में है। तो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं चाइल्ड में, लेकिन रिएक्शन कहां पे होगा? पेरेंट में। बात समझे? क्योंकि हैंडलर हमारा कहां पे है? हैंडलर हमारा पेरेंट में है। ये हैंडलर की बस रेफरेंस पास की है हमने चाइल्ड में। चाइल्ड को नहीं पता इसको दबाने पे क्या होगा, और चाइल्ड कुछ भी नहीं करेगा। जब इस यहां पर प्रेस होगा ना बटन, तो बस ये हैंडलर फंक्शन को कॉल कर देगा। वो हैंडलर फंक्शन कहां से आया? वो पेरेंट से आया हुआ है, जो यहां पर लगा हुआ है। पेरेंट ने ही उसको पास करके दिया है एज अ प्रॉप। यहां तक बेटा क्लियर है सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप कम्युनिकेट कर पाओगे। क्लियर है बेटा? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने हैंडलर तो पास कर दिया, क्लिक करेंगे तो परफॉर्म भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। देखते हैं पहले परफॉर्म होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर हम सिर्फ एक अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट कुछ अलर्ट हो जाए बस। पहले देखते हैं ये सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देखो कम्युनिकेट विद पेरेंट, बटन पे क्लिक किया, ये देखो अलर्ट चल पड़ा। तो मतलब चाइल्ड का बटन क्लिक करने पे पेरेंट का मेथड कॉल हो गया, इवेंट हैंडलर कॉल हो गया। इतनी बात बेटा समझ में आई सभी को? इतनी बात समझ में आई ना बेटा?
तो आप देखो चाइल्ड से पेरेंट के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए हमने। अब आपने जो भी करना है वो इस इवेंट हैंडलर में डाल दो। हमने क्या करना था, हमने ये टाइटल चेंज करना है। ये टाइटल कहाँ पे है, ये टाइटल हमारा स्टेट में है। तो अब क्या चेंज करनी पड़ेगी हमें, स्टेट चेंज करनी पड़ेगी। तो दिस डॉट सेट स्टेट मेथड, इसमें टाइटल को चेंज करना है। लेट से टाइटल हमने चेंज किया और प्रभजोत पास कर दिया, ऑब्वियसली इन कोट्स, प्रभजोत पास कर दिया। सेव। अब देखते हैं आउटपुट। तो अब देखो यहाँ प्रिया है, क्लिक करते हैं, ये देखो प्रभजोत हो गया। तो चेंजेस कहाँ हो रही है, चाइल्ड में। कर कौन रहा है, पेरेंट कर रहा है। तो इस तरीके से बेटा चाइल्ड पेरेंट कम्युनिकेशन हो रही है आपकी। इज दैट ओके, इज दैट ओके बेटा? No. और अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं। ये यहां से हम हटाते हैं, कंट्रोल एक्स, सेव, और ये देखो यहां से हट गया है। ये लगाते हैं हम यहाँ पे चाइल्ड में। तो अब देखते हैं, ऑब्वियसली अब पेरेंट में नहीं आ रहा है, चाइल्ड में आ रहा है। बात समझ में आई ना बेटा? पेरेंट में नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, चाइल्ड में आ रहा है। और एक और चाइल्ड जो हमने बनाया है उसमें कोड करते हैं। ये देखो कंट्रोल सी, सेम वही कोड में डाल रहा हूं, नाम चेंज कर रहा हूं, चाइल्ड 2, यहाँ पे भी चाइल्ड 2। ठीक है जी, सेव हो गया बेटा। अब थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। चेंजेस इन द सेंस, रिटर्न हमने बस कुछ नहीं करवाना है। हमने यहाँ पर जो बने बनाए हमारे पास पेज है ना, जैसे एरो फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, ये arrow.js फाइल बनी हुई है, वो दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये बनी बनाई फाइल है बेटा एरो वाली। अब इसकी आउटपुट देखें, इसमें चाइल्ड 1 तो ऐड करा ही करा, चाइल्ड 2 भी ऐड कर दिया, सॉरी चाइल्ड 2 भी साथ में ऐड कर देता हूँ। सेम वही चीज, सेव किया, इसमें कुछ नहीं पास कर रहा हूं मैं, नथिंग, सिंपल है। ओके अभी ओ सॉरी इंपोर्ट नहीं हुआ, यहाँ से करना है हमने, BCA BACIT से। इंपोर्ट करते वक्त ना बेटा, अगर आपने, जैसे मैंने बहुत सारी फाइल्स बनाई हुई है चाइल्ड 2 नाम से, तो बड़े ध्यान से देख लेना, यहाँ पर आपको पैकेज भी साथ में नजर आएगा। हमने BCA BACIT फोल्डर बनाया था ना, तो वही वाला करना, वही वाला करना, ठीक है। पहले मैंने गलत कर दिया था, तो जिससे आउटपुट गलत आ गई थी। तो ये देखो, दिस इज एन एरो फंक्शन। तो इससे पता लग रहा है ना, इसका मैं चेंज कर देता हूँ, बॉर्डर चेंज कर देता हूँ, सो दैट के आपको आइडिया हो कि ये अलग अलग है। ये देखो, तो यहाँ आपका मेन पेरेंट है, और मेन पेरेंट को भी एक दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं उसको, थोड़ा छोटा बॉर्डर देते हैं। एक पिक्सल का देते हैं और कलर दे देते हैं ब्लैक। सेव। कोई प्रॉब्लम हो गई है, रुको, 28 नंबर लाइन पे। एक पिक्सल और ब्लैक बॉर्डर दे देते हैं। सेव। चाइल्ड लिख डाला है, तो दिख रहा है बेटा, बाहर एक पिक्सल का ब्लैक बॉर्डर है और उसके अंदर 2 चाइल्ड है, एक रेड बॉर्डर वाला, दूसरा ग्रीन बॉर्डर वाला। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अब दिख रहा है बेटा, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 चाइल्ड हैं, एक रेड बॉर्डर वाला, दूसरा ग्रीन बॉर्डर वाला। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अब दिख रहा है बेटा, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 चाइल्ड हैं, एक रेड बॉर्डर वाला, दूसरा ग्रीन बॉर्डर वाला। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, अब दिख रहा है बेटा, एक कंटेनर है, उसके अंदर 2 चाइल्ड हैं,
मेन पेरेंट ब्लैक बॉर्डर वाला, उसके अंदर 2 चाइल्ड हैं, नजर आ रहे हैं बेटा? बोलो। यस सर। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए ना मार्जिन दे देते हैं हम साथ में, तो मार्जिन दे देते हैं 8 पिक्सल का मार्जिन दे देते हैं। अब सही नजर आ रहा है ना? 8 पिक्सल का मार्जिन, ये आपका पेरेंट, उसके अंदर चाइल्ड और इसके अंदर ये चाइल्ड। अब हमने करना क्या है बेटा, वो सुनो। करना हमने ये है कि जब ये बटन क्लिक हो, अब टाइटल ना चेंज हो, अब ये चेंज हो जाए पूरा का पूरा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप ध्यान से देखो। जीमेल खोलते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इतनी चीजों को कोड कर सकें, बट एक चीज ध्यान से सुनना। लेट से ये जो हमारा ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये वाला ना जिसमें बटन लगा हुआ है, वो ये वाला सेक्शन है जिसमें बटन लगे हुए हैं, इनबॉक्स, स्टार, स्नूज, इंपॉर्टेंट, सेंड। ऐसे ही हम लेट से 4-5 बटन यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, एक और बटन कोड कर देता हूं मैं यहाँ पे, बटन 2, सेम एक और बटन। ऑब्वियसली इसके लिए अलग इवेंट होगी, ठीक है, अलग इवेंट होगी, लेकिन 2 बटन लगा देता हूं मैं। 2 बटन आ गए, ठीक है। और जो ये आपका दूसरा वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये चाइल्ड है, ये आप मान लो ये वाला है। जब हम इनबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो इनबॉक्स आता है, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे लोड होके देखो स्टार मैसेज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पे क्लिक करते हैं तो इंपॉर्टेंट खुल जाता है ना। मतलब यहाँ पर क्लिक करने पे, एक चाइल्ड पे क्लिक करने पे दूसरे चाइल्ड की वैल्यू चेंज होती है। सेंट पे क्लिक करते हैं तो देखो सेंट खुल जाता है। समझ में आया ना बेटा? अब वही चीज हमने करनी है कि यहाँ बटन दबाएं और ये चेंज हो जाए। ओके सर। ठीक है, समझ में आया ना? अब बेसिकली पहले तो हम क्या करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई और फाइल खुल जाए, लेट अस से। ठीक है, ये हमारा इनबॉक्स था, ये बटन क्लिक करें तो सेंट बॉक्स खुल जाए हमारा। इस तरीके का बनाते हैं। तो अब हम चेंज करते हैं, यहाँ पर मेन पेरेंट में ही चेंज होगा क्योंकि उसी में तो है इवेंट हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम डालते हैं, पहले स्टेट में प्रॉपर्टी डालते हैं, इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी लेट से डाल देते हैं 1, वैल्यू क्या है 1। और यहाँ पर भी इंडेक्स को कर देते हैं 2। समझ में आया बेटा? 1 हो तो पहले वाला पेज खुल जाए, 2 हो तो दूसरे वाला पेज खुल जाए। बात क्लियर है? यस सर। यस सर। और इंडेक्स को भी पास करते हैं हम चाइल्ड 2 में, अब क्योंकि इंडेक्स की जरूरत तो यहाँ पे है ना। दिस डॉट स्टेट डॉट इंडेक्स, वो यहाँ पे पास होगा। तो चाइल्ड 2 में बेटा अगर इंडेक्स आपका 1 है, और आपको टर्नरी कंट्रोल स्टेटमेंट पता है ना? टर्नरी स्टेटमेंट पता है? C++ या C में पढ़ी हो आपने, ये वाली एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, यस सर। रिजल्ट 1 नहीं तो रिजल्ट 2, बीच में सॉरी कॉलन आता है, पता है ना? ये अगर ट्रू होता है तो आपका ये वाला रिजल्ट आता है, ये फॉल्स होता है तो कॉलन के बाद वाला रिजल्ट आता है। टर्नरी स्टेटमेंट बोलते हैं, इसमें 3 ऑपरेटर्स होते हैं आपके, है ना? पढ़ा है ना? यस सर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पर करना चाहता हूं कि अगर मेरा जो प्रॉक्स है उसमें जो इंडेक्स है वो अगर आता है 1 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर आता है, तो मेरा एरो फंक्शन दिखाई दे, मतलब एरो वाला चाइल्ड दिखाई दे। अगर नहीं आता है तो मैं एक और ले लेता हूँ फॉर्म,
तो मेरे को फॉर्म दिखाई दे। यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं। फॉर्म ये रहा, कंपोनेंट फोल्डर में जो फॉर्म है। बात समझ में आई बेटा? अगर 1 है तो एरो वाला जो आपका है प्रोग्राम वो दिखाई दे, एरो वाली जो फाइल है वो दिखाई दे, नहीं तो फॉर्म वाली दिखाई दे अगर इंडेक्स 1 नहीं है। और ऑब्वियसली इंडेक्स तो हमारा 1 नहीं है पहले तो। एक सेकेंड को रिफ्रेश करते हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, एक सेकेंड देखना पड़ेगा। चाइल्ड 2 में ओफो, एक सेकेंड। This dot props dot index is equal to 1, ये है अगर, तो एरो फंक्शन दिखाई दे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर इसका ऐसे नहीं आएगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट इंडेक्स भी कर्ली ब्रेसेस 1 देन इक्वल टू 1? नहीं वहां पे उसकी ना वैल्यू ना 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 ऐसे नहीं होगा बेटा। इक्वल टू 1 तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब करते हैं, आई थिंक सेव करते हैं, देखते हैं। ये देखो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और कॉलन तो आपका जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है ना, तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आएगा। ये देखो, और अब मैं इसको बटन दबाता हूं तो ये देखो फॉर्म खुल गया। सही है बेटा? दोबारा बटन दबाता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि वापसी वाला तो हमने रखा ही नहीं है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि मैं पहला बटन दबाऊं तो एरो वाला खुले, दूसरा बटन दबाऊं तो फॉर्म वाला खुले। तो अब मैं चेंज करता हूं थोड़ा कोड। तो चाइल्ड 1 में क्लिक हैंडलर 2 पास करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चाइल्ड 1 में। और यहाँ पर क्लिक हैंडलर 1 के साथ क्लिक हैंडलर 2 भी साथ में देते हैं, ठीक है, क्लिक हैंडलर 2। और इसमें दूसरी इवेंट आएगी, इवेंट हैंडलर 2। अब ये इवेंट हैंडलर 2 क्या करेगा? सेम वही चीज, और उसको करने के तरीके अनेक हैं, आपकी मर्जी है। हम उसका टाइटल भी वापस प्रिया कर देते हैं और इंडेक्स 1 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखो प्रिया है, मैंने दूसरा बटन दबाया, फॉर्म आ गया, टाइटल प्रभजोत हो गया। पहला बटन दबाया, ये नहीं चला। एक सेकंड, इसको देखना पड़ेगा। ओके, ये सेव नहीं किया था, दोबारा करते हैं। रीलोड, दूसरा बटन, दूसरा बटन, पहला बटन, दूसरा बटन, ठीक है बेटा। वर्किंग एज इंटेंडेड। पहला बटन फॉर्म खोल रहा है, दूसरा बटन एरो वाला फंक्शन खोल रहा है। और टाइटल भी देखो प्रभजोत प्रिया के बीच में स्विच हो रहे हैं। तो इट इज सेम लाइक कि आप ऐसी कोड कर सकते हो। इनबॉक्स, इनबॉक्स खुल रहा है, सेंड, सेंड खुल रहा है। इज दैट ओके बेटा? कम्युनिकेशन सही है? यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? कोई चीज रिपीट करानी हो बेटा, कोई डाउट हो पूछ सकते हो।
बोलो बेटा। नो सर। नो डाउट। इसको प्रैक्टिस करना बेटा। इसके साथ ही जितना मैंने करवाना था, आई गेस ये क्लास खत्म नहीं हुई अभी। 104 बेटा। क्लास कब शुरू हुई थी हमारी?